हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत है अपने क्लास में। तो आज का क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 8 किसलय भाग 3 का पार्ट 4। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में आप इसको पढ़िएगा। जिन्होंने लिखा है राम वृक्ष बेनीपुर, ये रचित इनका जो ये स्टोरी है, इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्हें दर्शाए हैं। और देखिए, पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए चलिए हम चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप पूरी सरल भाषा से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ से बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो देखिए, बाल गोविंद भगत का हम जो ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ आंसर पहले से लिख लिए। बाल गोविंद बेटा पतोह वाले गृहस्थ था, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। कोई जटा वटा ले तो वह साधु नहीं हो सकता है। बाल गोविंद भगत की कर्म और निष्ठा ने उन्हें साधु बना दिया। दूसरा क्वेश्चन आप बुक से मिला लीजिएगा, क्योंकि मिलाते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आंसर आपको सिर्फ बताते चलते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किया, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। वे अपने पतोह को रोकने के बदले उत्सव मनाने को कहते, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आप बुक से ले लीजिएगा, मैं आपको आंसर यह बता रही हूँ। विवाह के बाद पत्नी का अधिकतर अधिकार और कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है, अतः पतोह को सबसे बड़ा अधिकारी मान भगत ने उसी की मुखागिन दिलवाया। यह कर्तव्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए। तो चौथा का आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। बाल गोविंद भगत ने पतोह से बेटे को आग दिलाई, क्योंकि उनका मानना था कि पति सबसे अधिक अधिकार उसकी पत्नी का होता है। चौथा का क का आंसर हो गया। ख का है, पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी जाने के बाद भगत का बुढ़ापे में ख्याल कौन रखता है। पतोह को रोने पर भी भगत का निर्णय नहीं बदला, क्योंकि वे सोचते थे कि उनकी बुढ़ापे में देखभाल से अधिक आवश्यक पतोह का दोबारा घर बसाना है। घ है, बाल गोविंद भगत ने पतोह को आखिरी दलील दी कि तू जान नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ कर चल दूंगा। और अंग है, हथेली भर पानी या बहुत थोड़ा सा पानी। ये सब आंसर है, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। और ये पाठ के आगे से है, पाठ के आगे से है, जिसका है फर्स्ट क्वेश्चन। जो बाल गोविंद भगत साधु ने, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण के पवित्र और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके। ठीक है। दूसरा का है, बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे, इसलिए वे कबीर को साहब मानते थे। तीसरा का क्वेश्चन है, उनका यह व्यवहार हमारे विचार से ठीक था, क्योंकि मृत्यु को हम टाल नहीं सकते हैं। लाख शौक प्रकट करके भी हम उस व्यक्ति को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आत्मा की आखिरी मंजिल परमात्मा को प्राप्त करना है। और चौथा क्वेश्चन है कि हमारे गांव के मंदिर के प्रांगण में रहने वाले एक साधु है, जिनका नाम मस्तक बाबा है।
ऐसा कहा जाता है कि 20 सालों पहले जब वे काशी की यात्रा पर गए हुए थे, तभी उनकी बीवी और एक बच्चे की मृत्यु हैजे से हो गई थी। शोक में आकर वे घर छोड़कर भिक्षा मांगकर खाने लगे। उसी दौरान जब वे हमारे गांव में आए तो लोगों की विनती पर गांव के मंदिर में ही रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। 5वां क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा, उसका आंसर है वर्षा ऋतु अपनी पहली बारिश कराकर लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाती है। गांव के लोग खुशी खुशी धान की बुआई की तैयारियों में लग जाते हैं। ताल तलैया सभी बारिश की बूंदों से भर जाती है। जानवर पक्षियों के लिए जल की कमी दूर हो जाती है। हर जगह की उपस्थित हरियाली मन को मोहती है। बाल गोविंद की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती है। या बिजली की करकराहट रहे, मेढक की टर भी उनको गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता है। 7वां जो है कि रूढ़िवादिता से निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उदाहरण के रूप में किसी गरीब के यहाँ किसी की मृत्यु होने पर गांव के लोग उसे भोज करने के विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करवाता है। हम रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये व्याकरण से है, और व्याकरण से जो है ना आपको क्या है, गोरे चिट्टे। गोरे चिट्टे का मतलब क्या होता है? मोहन जी गोरे चिट्टे थे। और लंगोटी मात्र, बाल गोविंद लंगोटी मात्र धारण है। साफ सुथरा, घर के साफ सुथरा रखना चाहिए। 2 ट्रक, उसके पास 2 ट्रक है। कभी कभी हम अपने दादी के घर कभी कभी ही जाते हैं, सदा सर्वदा। तो हमें सदा सर्वदा पढ़ाई करनी चाहिए। पानी भरे खेत में सुनीता धान रोप रही है। स्वर तरंग, कोयल अपने स्वर तरंग से लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है, एक एक शब्द को याद करें। टर का क्या होगा? मेढक टर बोलता है। डिमाग डिमक, बाल गोविंद की खंजरी डिमक डिमक बज उठती है। गाते गाते, वह गाते गाते मस्ती में नाचने लगते हैं। प्रेम मंडली, बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। प्रेम मंडली, बाल गोविंद के प्रेमी मंडली उसके गायन में साथ देता था। धीरे धीरे सोहन धीरे धीरे तरक्की करने लगा। गंगा स्नान से पुण्य मिलता है। संगीत साधना, कुंदन संगीत साधना में व्यस्त रहने लगा। दूसरा, चमक उठना। खेलते बच्चे। चौथा का धीरे धीरे स्वर। 5वें के 2 टुक बात करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।